पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 सर्कल की एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करना है। सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है और लाइन की इक्वेशन भी हमें गिवन है, और जो टेंजेंट लाइन है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें टेंजेंट लाइन पैरेलल थी गिवन लाइन के, और हमने जब थर्ड का फर्स्ट पार्ट किया था उसमें भी परपेंडिकुलर थी। हमने पहले डिफरेंस देख लिया था टेंजेंट की इक्वेशन का पैरेलल एंड परपेंडिकुलर में, लेकिन इस वीडियो में हम दोबारा से देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल में होती है तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 जब पैरेलल में होती है। लेकिन जब परपेंडिकुलर में होती है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है बी एक्स प्लस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, ए एंड बी जो कॉफिशेंट हैं एक्स एंड वाई के वो इसमें उल्ट जाते हैं, यानी कि वाई का कॉफिशेंट एक्स का हो जाता है, एक्स का कॉफिशेंट वाई का हो जाता है। इसमें बस कॉफिशेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम वैल्यूज पुट करते हैं उसमें भी थोड़ा सा फर्क है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 1x प्लस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0, तो इसमें जो हमारे पास x का कॉफिशेंट है a, इसे हम मानेंगे a, और जो y का कॉफिशेंट है उसे हम मानेंगे b। जब तो हम पैरेलल की बात करते हैं, अगर हमारे पास 2 नेगेटिव का गिवन होता या फिर 1 नेगेटिव का गिवन होता तो हम वैल्यूज नेगेटिव में लेते। अगर पॉजिटिव में गिवन होता तो हम पॉजिटिव में लेते पैरेलल के केस में, लेकिन परपेंडिकुलर में ऐसा नहीं है। अगर हमें वैल्यूज नेगेटिव में गिवन है -2x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0, अब इसमें हमारे पास वैल्यूज नेगेटिव में गिवन है, लेकिन परपेंडिकुलर में हम दोनों वैल्यूज फिर भी पॉजिटिव में ही लेकर चलेंगे। b की वैल्यू भी b की वैल्यू 2 एंड a की वैल्यू 1, दोनों पॉजिटिव में लेंगे चाहे हमारे पास नेगेटिव में गिवन हो। पैरेलल में अगर नेगेटिव में गिवन है तो हम नेगेटिव में लेंगे, अगर पॉजिटिव में गिवन है तो पॉजिटिव में लेंगे। इसके अलावा हमारे पास पता होना चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के मोड क्लोज ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सर्कल का रेडियस होता है, रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसलिए हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसे हम रेडियस के इक्वल लेकर चलते हैं, और टेंजेंट लाइन जो सर्कल को टच करती हुई जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन लाइन है, सर्कल है, और टेंजेंट लाइन एंड गिवन लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसमें ए एंड बी तो सेम रहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की तरह। एक्स एंड वाई जो है सर्कल के सेंटर पॉइंट्स हैं, के को एज इट इज लेकर चलेंगे, ए एंड बी सेम टेंजेंट वाली वैल्यूज होंगी। और अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड का पार्ट नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है उसके वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, एंड जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसकी वैल्यूज हैं x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमारे पास एक सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है, और टेंजेंट लाइन एंड जो गिवन लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उसके अलावा हमारे पास सेंटर है x, y और रेडियस है। तो हमें पता है जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, जो इसमें g(x)(fy) होता है, तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे अब हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर 1 एंड 2। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कॉमन है, दोनों में सेम है, वाई स्क्वायर भी सेम है। यहाँ पर क्या है -2x, यहाँ पर क्या है 2gx। तो हमें g की वैल्यू फाइंड करनी है, तो g की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। अगर 2 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। तो g की वैल्यू क्या है -1, क्योंकि 2 इंटू -1 -2 एंड x, g की जगह पर हमने -1 पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा
-2x। ठीक है, जी की वैल्यू -1 आ गई। और अब क्या है, ये हमने फाइंड कर ली। अब इसके बाद क्या है, y, यहाँ पर भी y है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे। एक तरफ है 4y, एक तरफ है 2fy, तो हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो हम 2y एज इट इज लिख देंगे। तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4y बन जाए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4y। तो f की वैल्यू क्या आ गई, 2, g की वैल्यू -1। उसके बाद c यहाँ पर गिवन नहीं है, तो +0 ले लेंगे, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो अब हमारे पास जी, एफ एंड सी की वैल्यूज आ गई। जब हम सर्कल का सेंटर फाइंड करते हैं, जब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल जी एंड एफ की फॉर्म में दी होती है, तो हम सेंटर कैसे फाइंड करते हैं। सेंटर का फॉर्मूला होता है -g, -f। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो बन जाएगा -1, माइनस फॉर्मूला वाला, f की वैल्यू है 2। ठीक है, तो बन गया -1, -2। तो सेंटर पॉइंट्स आ गए 1, -2। सेंटर पॉइंट्स को हम x y लेकर चलेंगे, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज भी आ गई। इसके अलावा अब हम फाइंड करेंगे रेडियस, क्योंकि जब हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या रखते हैं, = रेडियस, तो हमें रेडियस की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, g की वैल्यू है -1 की स्क्वायर प्लस f की वैल्यू 2 की स्क्वायर माइनस c की वैल्यू 0। तो सॉल्व करेंगे। माइनस की स्क्वायर हमेशा प्लस होती है। ठीक है, तो 1 की स्क्वायर 1, माइनस की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4 प्लस -0। ठीक है, 4 + 1 5, 5 - 0 5, तो आ गई रेडियस की वैल्यू 5। तो अब हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जब फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें a एंड b की वैल्यूज हमें पता है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन में होती है। x एंड y की वैल्यूज, सेंटर के पॉइंट्स हमने निकाल लिए कि एज इट इज a b की सेम वैल्यूज, और रेडियस भी निकाल दिया। तो हमारे पास अब सभी वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज perpendicular to x - 2y + 9 = 0 is, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, bx परपेंडिकुलर के केस में, एक पैरेलल के केस में होता है और एक परपेंडिकुलर के केस में। तो हमारे पास है bx + ay + k = 0, और हमारे पास गिवन लाइन क्या है, x - 2y + 9 = 0। परपेंडिकुलर में अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में भी हो तो हम उसे भी पॉजिटिव में लेते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2, तो हम इसे में पुट कर देंगे 2x + 1y + k = 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास आ गया 2x + 1y + k = 0। तो इसमें हमने क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। एनी लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन के, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन ये है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। और अब हम लगाएंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। तो अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लगाएंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। तो इसके लिए हम लिखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर 1, -2 ऑन इक्वेशन 2 = रेडियस। तो हमें पता है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर पॉइंट हमने फाइंड कर लिया था 1, -2, जो हमारी x y की वैल्यू थी, और ये हमारा रेडियस है। रेडियस को हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पर लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि अब हमारे जो ये वाला सम है, तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है टेंजेंट लाइन का। तो पहले तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का, यहाँ पर लिखा था हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ax + by + k /√a² + b² = r।
ये हमारा पैरेलल के लिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि हमारी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जब पैरेलल की होती है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब हमारी पैरेलल होती है तो हम ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, और जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे पैरेलल वाले की, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस के जो कि टेंजेंट की इक्वेशन है वो लिखी है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी तो हम जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, जो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, परपेंडिकुलर टाइम पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में भी वही पुट करेंगे, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई प्लस के मोड क्लोज ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो हमने उसमें परपेंडिकुलर वाले पर भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के ही लिख दिया था, क्योंकि हमारे पास जो ए की वैल्यू भी 1 थी, बी की वैल्यू भी 1 थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी उस क्वेश्चन में। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ऐसा हमने किया, ए एक्स प्लस बी वाई लिखा, बी एक्स प्लस ए वाई नहीं लिखा, तो हमारे क्वेश्चन के आंसर में प्रॉब्लम आएगी, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इसलिए अब इस टाइम पे हमें क्या लिखना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बी एक्स प्लस ए वाई प्लस के। अगर ए एंड बी की वैल्यू जो है 1 होती या फिर सेंटर पॉइंट सर्कल के 0 0 होते तो हम पैरेलल वाला भी लगा सकते थे, लेकिन इस पर हम यही लगाएंगे, बी एक्स प्लस ए वाई प्लस के मोड क्लोज ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो बस डायरेक्टली याद रख लो कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पर तब वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर फॉर्मूला लगाएंगे, वही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की ऊपर वाली लाइन भी वही होगी। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू √5 है। तो सॉल्व कर देते हैं, मोड बी की वैल्यू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, सेंटर पॉइंट्स ऑफ सर्कल 1, -2 है ना, तो प्लस ए की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -2 प्लस के मोड क्लोज ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर, यहाँ पर है स्क्वायर रूट, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा मोड 2 -2 प्लस माइनस माइनस 2 -2 प्लस के ओवर मोड ऊपर तक ही रहेगा सिर्फ, ओवर ए स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, मोड क्लोज इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, √5, यहाँ पर भी इज इक्वल टू √5, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 - 2 0 हो गया, ठीक है, प्लस के ओवर 1 + 4 √5, तो हमारे पास बन गया 0 प्लस के मोड क्लोज ओवर √5 इज इक्वल टू √5। 0 किसी में भी ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर ही रह जाएगा, तो बन गया मोड के √5 यहाँ पर डिवाइड में था, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई विद √5, √5 इंटू √5 यानी कि √5 का स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे बचेगा 5, मोड के इज इक्वल टू 5। जब हम के का मोड हटाएंगे तो दूसरी साइड पर जो भी वैल्यू होगी हम उसे प्लस माइनस में लेंगे, ये हमें हमेशा याद रखना है। मोड हटाएंगे तो ऑपोजिट साइड में जो वैल्यू है उसे प्लस माइनस में लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू +-5। तो अब हम इसे पुट इन 2 कर देंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये रही हमारे पास इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन इज दिस। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या बना ली थी हमने, 2x + 1y प्लस के इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2x + y ± 5, यही हमारा आंसर है, इज इक्वल टू 0, और यही हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है।